नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है क्रिया। क्या चला हुआ है? वो चला हुआ है क्रिया। मैंने आपको बताया था कि कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। उसके बाद हमने टॉपिक कंप्लीट किए थे सकर्मक और अकर्मक द्विकर्मक क्रिया। अब हम देख रहे थे कल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें आपका लास्ट टाइम जो टॉपिक था हमारा वो था पूर्वकालिक क्रिया। क्या वो था? पूर्वकालिक क्रिया। मैंने आपको बताया था कि इसमें कर्ता पहले एक क्रिया को पूर्ण करता है, उसके बाद दूसरी क्रिया की ओर अग्रसर हो जाता है और इसमें कर लगा होता है। क्या? कर लगा होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कुछ इसमें। राम नहाकर स्कूल जाएगा। स्कूल जाएगा। क्या करेगा? राम नहाकर स्कूल जाएगा। अब देखिए, राम ने पहले नहाना ये क्रिया पूर्ण की और उसके बाद राम ने क्या किया? स्कूल गया। क्या कहाँ गया? राम स्कूल गया। अर्थात पहले एक क्रिया पूर्ण हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया हुई। मैंने कहा था कि दो क्रियाओं के मध्य कर लगा होगा। राम नहा कर स्कूल जाएगा, अर्थात पहले वो नहाएगा फिर स्कूल जाएगा। पहले एक क्रिया पूर्ण होगी फिर दूसरी क्रिया पूर्ण होगी। उसने पढ़कर खाना खाया। ठीक है। अब देखिए, उसने पढ़कर खाना खाया। पहले उसने पहली क्रिया को पूर्ण किया, अर्थात वे पहले पढ़ा और उसके बाद उसने खाना खाया। क्या किया? पहले वे पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने खाना खाया। अर्थात मैंने कहा था कि इसमें कर लगा होता है और पहले एक क्रिया पूर्ण होगी उसके बाद दूसरी क्रिया पूर्ण होगी। पहले पढ़ा और फिर उसके बाद खाना खाया। ठीक है, ये आप लोगों के अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। हमने आज तक जितना कंप्लीट किया है वो कोशिश की गई है सॉरी बच्चों, आज कुछ तबीयत सी थोड़ी सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत सी डाउन हो रही है आज, इसलिए चलो हम पढ़ते हैं। आज जो हमने कंप्लीट कर लिया था आज हम उससे आगे देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेरणार्थक क्रिया। क्या देखते हैं हम? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या देखेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया इस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को या दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, आज थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो रखी है। थोड़ी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है, थोड़ा सा फीवर सा महसूस हो रहा है, तो थोड़ा सा डाउन सा हो रखा है, तो इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करिए और साथ दीजिए।
बस बच्चों, आप लोगों को रोज़ कहते हैं दोस्तों, आप लोगों को रोज़ कहा जाता है कि सपोर्ट करिए, आप लोग एक परिवार हो, हम सब एक परिवार है, एक परिवार का हिस्सा है, स्वाध्याय श्री एक परिवार है। लेकिन बस थोड़ा बुरा फील होता है जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते। इतनी मेहनत करने के बाद जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को मेहनत करके पढ़ाया जाता है, तो आप लोग तब भी सपोर्ट नहीं करते, तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि अपना परिवार ही अपना साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वो दिन भी आएगा जिस दिन आप लोग मेहनत को समझोगे और सपोर्ट करोगे। इन क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके, इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को या दूसरे को काम करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़वाई, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़वाई। भाई मैंने कहा था कि इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है या किसी दूसरे से काम को कराता है। यार प्रेरणा, इसका नाम ही प्रेरणार्थक है। इसके नाम से पता चलता है कि ये दूसरे को प्रेरित करेगा, किसी दूसरे को प्रेरणा देगा। तो यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे से काम को करवाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे चला हुआ है कि अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़वाई। भाई अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़वाई, अर्थात स्वयं तो कार्य नहीं किया अध्यापक ने किसी से पुस्तक पढ़वाई। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़वाई या छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। आप लिख सकते हो कि छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। भाई अपने आप नहीं पढ़ाया, बस छात्रों से पढ़वा दी कि छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। बोला कि खड़े हो जा भाई और पढ़ाना शुरू, आप पढ़ाओ, आप एक बार रिवाइज करो अच्छे से। तो बोल देते ना सर क्लास में कि आप खड़े हो जाओ, सीट रोल नंबर 1 आप खड़े हो जाओ और इसको अच्छे से कोई भी चैप्टर बता देंगे, आप इसको पढ़ो। तो अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। मालिक ने नौकर से काम करवाया। मालिक ने नौकर से काम करवाया। मालिक ने नौकर से काम करवाया। भाई जो मालिक है, मालिक ने किससे काम करवाया? मालिक ने नौकर से काम करवाया। किससे? नौकर से काम करवाया। यहाँ छात्रों से काम करवाया गया था और यहाँ किसने करवाया? अध्यापक ने। और यहाँ नौकर से किसने करवाया? मालिक ने। अर्थात मालिक ने नौकर से काम करवाया, स्वयं कार्य नहीं किया, नौकर को काम करने के लिए प्रेरित कर दिया। ठीक है, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर दिया। भाई अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई और मालिक ने नौकर से काम करवाया। किससे? नौकर से। तो स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करना ही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे स्वयं कहा गया है कि ये दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करेगा। क्या करेगा? किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको देखिए, हम इससे अगले टॉपिक इसमें जो आगे बचे हुए वो करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब हम देखते हैं यौगिक क्रिया क्या होती है। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है? यौगिक क्रिया। अब हम देखते हैं जैसे यौगिक क्रिया क्या होती है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि योग की बात कर रहा है। यौगिक क्रिया अर्थात योग की बात कर रहा है। इसमें यह दो क्रियाओं के योग से बनी होती है। यह दो क्रियाओं के योग से बनी होती है, लेकिन इसमें बीच में एक संयोजक चिन्ह होता है। ये होता है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह होता है
इसमें बीच में एक संयोजक चिन्ह होता है और दोनों क्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। अब देखिए योग्य क्रिया, ये क्रियाएं नहीं, डेफिनेशन कुछ आसान सी होनी चाहिए, डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि आप लोग उसे अच्छे से पढ़ सको। योग्य क्रियाएं, ये है दो क्रियाओं के योग से, यह दो क्रियाओं के योग से बनी होती है। यह दो क्रियाओं के योग से बनी होती है तथा इनके बीच संयोजक चिन्ह होता है, संयोजक चिन्ह लगा होता है, तथा इनके बीच संयोजक चिन्ह लगा होता है। ये क्रियाएं, यह क्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। देखिए योग्य क्रिया, यह दो क्रियाओं के योग से बनी होती है तथा इनके बीच एक संयोजक चिन्ह लगा होता है। मैंने आपको बताया है संयोजक चिन्ह क्या होता है। संयोजक चिन्ह होता है ये वाला चिन्ह। क्या होता है? ये वाला चिन्ह संयोजक चिन्ह होता है। ठीक है, संयोजक चिन्ह लगा होता है और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। जैसे खाना पीना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, उठना बैठना, खाना पीना उठना बैठना, रोना धोना। अब ये मत कह दीजिएगा ये विलोम शब्द होते हैं कि खाने का पीना, उठने का बैठना, रोने का धोना। क्या रोने का धोना होता है? हाँ, उठने का बैठना हो जाएगा, लेकिन क्या रोने का धोना होगा? नहीं, रोने का हंसना होगा विलोम तो, लेकिन ये विलोम नहीं होते। ठीक है, मैंने आपको बताया है यह दो क्रिया होती है और इन दोनों क्रियाओं के योग से बनी होती है। खाना और पीना, ये खाना, दो खाना होता है। एक तो खाना होता है खाना और एक खाना होता है खा लिया या खाना। उसने खाना खा लिया, तो ये जो खाना है ये वाला, ये ये सिर्फ खाना बोलते हैं और इसे भी खाना। ये खाना होता है फल, सब्जी, रोटी, ये सब कुछ, लेकिन जो हम खाते हैं वो तो होता है ये, और ये होता है खाना कि खा लिया, ये होती है क्रिया। ठीक है, क्रिया से क्या होता है? कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो खाना पीना दो क्रियाओं के योग से बनी होती है और बीच में एक संयोजक चिन्ह होता है, ये संयोजक चिन्ह होता है और एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। क्या खाना पीना एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है? उसने खाना खा लिया, उसने पानी पी लिया। ठीक है, उठना बैठना, वह उठ गया, वह बैठ गया, तो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। रोना और धोना एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है, इन्हें वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है और कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से भी ये अपना अर्थ देते हैं। ठीक है, तो खाना पीना, उठना बैठना, रोना और धोना, यह दो क्रियाओं के योग से बनी होती है तथा इनके बीच एक संयोजक चिन्ह होता है। क्या होता है? एक संयोजक चिन्ह होता है। यह क्रिया एक दूसरे के स्वतंत्र होती है। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। क्या नहीं करती? ये क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अब हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। क्या देखते हैं? नाम धातु क्रिया। नाम क्या होता है? हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, नाम को क्या कहते हैं? नाम को क्या कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम धातु, नाम धातु, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम क्या होता है?
नाम होती है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। किसी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा। संज्ञा क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अगर मैं कह दूँ राम, राम अच्छे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो राम क्या है? ये राम, राम क्या है? राम जातिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। तो नाम धातु क्रिया, नाम क्या होती है? संज्ञा या प्रत्यय में, संज्ञा या स्वर्णाम में। क्या? स्वर्णाम में, संज्ञा या स्वर्णाम शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बस जो संज्ञा या स्वर्णाम जो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छे से कंप्लीट किया है कि संज्ञा और स्वर्णाम क्या होते हैं, हमने इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो संज्ञा या स्वर्णाम शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, संज्ञा या स्वर्णाम शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनती है। क्या बनती है? नाम धातु क्रिया बनती है। भाई देखिए, संज्ञा अथवा स्वर्णाम शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर, जब संज्ञा अथवा स्वर्णाम शब्दों में हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो क्या बनती है? नाम धातु क्रिया बनती है। क्या बनती है? नाम धातु। भाई संज्ञा को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कितने हो गए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक 5 और स्वर्णाम 6 थे। हमने इन्हें अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आप उन शब्दों को समझ सकते हैं कि वे संज्ञा है अथवा स्वर्णाम है। तो संज्ञा अथवा स्वर्णाम शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे लाठी से लठियाना, लाठी से लठियाना। भाई लाठी से लठियाना, तो हमने क्या जोड़ दिया? याना प्रत्यय जोड़ दिया। क्या? लाठी में, लाठी से लठियाना। भाई हमने लाठी में क्या जोड़ दिया? याना प्रत्यय जोड़ दिया। और लाठी क्या है? क्या है? लाठी एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो लाठी से लठियाना और बात से बतियाना या गाली से गलियाना, गाली से गलियाना, गाली से गलियाना। क्या? गाली से गलियाना। बच्चा थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा एनर्जी के साथ आप लोगों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। थोड़ी सी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है, मुझे फीवर महसूस हो रहा है थोड़ा, और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे नींद आ रही हो, तो इसके लिए सॉरी बच्चों। बस थोड़ा सा मन सा भी थोड़ा दुखी हो जाता है जब आप लोग सपोर्ट कम करते हो। बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो बच्चों, थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करो। आप लोग देख रहे होंगे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ने चाहिए। अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओगे और हमने 1000 कंप्लीट कर लिए तो हम लोग लाइव आ जाएंगे। जैसे ही हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं हम लोग लाइव आ जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग लाइव आ जाए तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है। तो संज्ञा या स्वर्णाम शब्दों से प्रत्यय जोड़कर, संज्ञा अथवा स्वर्णाम शब्दों में ये मैंने में छोड़ दिया, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर तो बीच में छोड़ देते हैं। तो सर्वनाम अथवा स्वर्णाम, संज्ञा अथवा स्वर्णाम शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनती है। तो लाठी से लठियाना, लाठी क्या है? संज्ञा, और गलियाना क्या है? हमने इसमें याना प्रत्यय जोड़ दिया। याना प्रत्यय तो इसे क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया है, ये नाम धातु। गाली से गलियाना और बात से बतियाना, ऐसे ही शब्द होते हैं इसमें। बात से बतियाना क्या बना? बात से बना बतियाना। हमने इनमें सब में क्या जोड़ दिया? याना प्रत्यय जोड़ दिया। तो मैंने कहा था प्रत्यय जोड़ देते हैं, संज्ञा अथवा स्वर्णाम शब्दों में क्या जोड़ देते हैं? प्रत्यय को जोड़ देते हैं। ठीक है। अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या देखते हैं? नाम बोधक क्रिया। क्या? नाम बोधक क्रिया। देखिए संज्ञा, इसमें भी सेम वही होता है, बस इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय के स्थान पर बस क्रिया जोड़ देते हैं। क्या? क्रिया। क्या जोड़ते हैं? क्रिया जोड़ देते हैं। नाम बोधक क्रिया में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में, नाम बोधक क्रिया में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में क्रिया जोड़ने पर या क्रिया, हाँ, शब्दों में क्रिया जोड़ने पर नाम धातु क्रिया बनती है। क्या बनती है? नाम बोधक क्रिया बनती है। क्रिया जोड़ने पर
जोड़ने पर नाम बोधक क्रिया बनती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में क्या क्रिया जोड़ने पर, जब हम संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में क्रिया को जोड़ते हैं, जबकि नाम धातु में क्या जोड़ते थे, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में क्या जोड़ते थे हम, वहाँ पे हम प्रत्यय को जोड़ते थे, लेकिन नाम बोधक में क्या जोड़ते हैं, क्रिया को जोड़ते हैं। जैसे आँख उठाना, हमने आँख क्या है, आँख है संज्ञा, आँख है संज्ञा, और हमने इसमें क्या जोड़ दिया, उठाना जोड़ दिया। क्या, उठाना। तो उठाना क्या है, उठाना है क्रिया। उठाना क्या होती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो, क्रिया। तो आँख उठाना में क्या, आँख उठाना, तो क्या बन गया, नाम बोधक। आँख दिखाना, आँख से ही बना आँख दिखाना, अर्थात मैंने इसमें दिखाना क्रिया को जोड़ दिया। दिखाना क्या होता है, क्रिया होता है। यहाँ पे उठाना और यहाँ पे दिखाना, धातु में क्या जोड़ दिया, संज्ञा में क्या जोड़ा, संज्ञा में हमने जोड़ा उठाना और दिखाना, तो हमने इसमें क्रिया को जोड़ दिया। जैसे दुश्मनी निकालना, तो मैंने दुश्मनी क्या है, दुश्मनी है संज्ञा, और संज्ञा मैंने क्या जोड़ दिया, संज्ञा मैंने क्रिया को जोड़ दिया, तो क्या बन गई, नाम बोधक क्रिया बन जाती है। जब हम संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में किसे जोड़ देते हैं, क्रिया को जोड़ते हैं, तो नाम बोधक, और जब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। क्या, नाम धातु क्रिया बन जाती है। क्या बनती है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। जैसे अगर बात करूँ नाम बोधक की, तो नाम धातु क्रिया की तो लाठी से लठियाना, बात से बतियाना और गाली से गलियाना। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं नाम बोधक क्रिया की, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में क्रिया जोड़ने पर नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे आँख उठाना, दांत चबाना और दुश्मनी निकालना। क्या हुआ, दुश्मनी निकालना। निकालना क्या है, क्रिया है। चबाना क्या है, क्रिया है। और दिखाना क्या है या उठाना क्या है, क्रिया है। अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। क्या देखते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया, दो से अधिक क्रिया के योग से संयुक्त क्रिया बनती है। संयुक्त क्रिया। भाई, दो या दो से अधिक क्रिया के योग से संयुक्त क्रिया बनती है। ये दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है, या एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, निर्भर होती है, और स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं देती, और स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं देती। क्या होता है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रिया के योग से बनी होती है। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रिया के योग से बनी होती है, और एक साथ आने पर ये अर्थ नहीं देती, एक साथ आने पर एक साथ आने पर ही अर्थ देती है, स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं देती। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम इसमें देखते हैं पहुंच गया। क्या होते हैं, पहुंच गया। अब बताइए, अगर मैं कहूं वह पहुंच गया, आप देखिए जैसे में देखिए वह पहुंच गया। अब मैं अगर बोलूं कि वह पहुंच, तो क्या घंटा पता लग रहा है। अगर मैं बोलूं कि वह पहुंच, तो पहुंच से आप लोग क्या पता करेंगे, पहुंच से कुछ पता नहीं किया जा सकता। ये क्या है, क्रिया है पहुंच, और गया, ये क्या हुआ, गया। तो पहुंच गया एक शब्द हो गया, तो हमें पता चल गया कि ये दो क्रिया के योग से बना है, पहुंच और गया। तो क्या हुआ, संयुक्त क्रिया है, और ये एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर। अगर पहुंच को हटा दो तो क्या बन जाएगा, वह गया। क्या हो जाएगा, वह गया। तो आप बताइए, आप एक बात बताइए, क्या इससे पता चल रहा है कुछ।
अब जब मैंने दोनों क्रियाओं को एक साथ जोड़ा तो क्या बन गया, वह पहुंच गया। और पहुंच गया का मतलब क्या है, वह किसी स्थान पर पहुंच गया होगा, कहीं पहुंच गया होगा। तो दो क्रियाओं के योग से बनी होते हैं, दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है, एक दूसरे पर निर्भर है और स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं देती। ठीक है। रमणी अगर बात करूं मैं, सो चुकी, आसान देखिए, सीता सो चुकी। अब देखिए, सो चुकी, सीता सो, अगर मैं बोलूं सीता सो तो क्या हुआ, क्या पता चल रहा है कि एक क्रिया से ही कीता, सीता सो गई, सो गई। सो गया तो यहाँ हो सकता था पहुंच गया, तो मैंने गई को हटा दिया, चुकी लगा दिया, तो सीता सो गई, सो चुकी। अब एक बात बताइए, जब मैंने, अगर मैं सो को हटा दूं यहाँ से, तो ये सीता गई, सीता चुकी, तो क्या चुकी, घंटा चुकी, क्या चुकी, घंटा चुकी। तो सीता सो चुकी, क्या चुकी, सीता सो चुकी। तो ये दोनों क्रिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पर निर्भर होती है और स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं देती। क्या नहीं देती। राम रोने लगा, राम रोने लगा। भाई देखिए, रोना क्या होता है, रोना होता है क्रिया, और लगा भी क्या है, सहायक क्रिया। क्या है, क्रिया। ये भी क्या है, अब मैंने कहा था दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती है। अब राम जो है, राम रोने लगा, अगर राम खाली रोने कर दूँ तो लगा को हटा दूँ तो कुछ समझ में, राम रोने, क्या रोने, कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें लगा लगाया तो क्या हुआ, राम रोने लगा। क्या, राम रोने लगा। तो हो गया ना कंप्लीट। तो ये दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है, स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं देती, तो ये संयुक्त क्रिया होती है। क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, पहुंच गया। अब देखिए, अगर वह घर पहुंच कर देता हूँ, गया को हटा दो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैं करता हूँ वह पहुँच गया, वह घर पहुँच गया, तो ये दो क्रिया है, एक दूसरे पर निर्भर करती है, एक दूसरे के साथ आने पर एक अर्थ देती है। वह पहुँच गया, वह घर पहुँच गया, पूरा अर्थ हो गया। अक्सर संयुक्त क्रिया का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, याद रखना। नोट, अधिकतर संयुक्त क्रिया का उपयोग हिंदी में होता है। क्या, हिंदी में होता है। भाई अधिकतर संयुक्त क्रिया का प्रयोग हिंदी में होता है। किस में होता है, हिंदी में होता है। किस में होता है, हिंदी में होता है। ठीक है, अभी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आज ये कंप्लीट होता है आपका जो क्रिया का चैप्टर है वो कंप्लीट कर देते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, क्रिया का चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं। बस याद रखना है कि अर्थ के आधार पर क्रिया के 11 प्रकार होते हैं, संयुक्त क्रिया के। याद रखिए, इस बात को नोट करना है इसको, कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के, संयुक्त क्रिया के, संयुक्त क्रिया के, क्रिया के 11 प्रकार होते हैं, 11 प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। कौन से, संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अगर आप बोलोगे चाहते हो तो मैं आपको बोल के बता देता हूं। वैसे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। इसमें आपका आरंभ बोधक, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक। क्या, आरंभ बोधक, आरंभ बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, अनुमति बोधक, निश्चय बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्ति बोधक। क्या हुआ, पुनरुक्ति बोधक। तो ये कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लाइव आ सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको लाइव आके पढ़ाए, तो आप लोग ये 1000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कराइए, जो फॉर्मेलिटी होती है उसे पूरा कराइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आ सके तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जितने आप लोग देख सकते हो देखे वीडियो को, जितने आप दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। आप लोगों के सपोर्ट की भी आवश्यकता है, और आप अगर अपनी ही फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कौन सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करिए ताकि आपका परिवार बड़ा हो सके और हम आप लोगों को लाइव आके पढ़ा सके। अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हो तो हमें अच्छे से सपोर्ट करो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।